नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का हमारे अपने YouTube चैनल हिंदी आजकल में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का। आइए, वर्ण विचार के अंतर्गत आज हम सब अध्ययन करेंगे घोष और अघोष का। किसका? घोष और अघोष का। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अल्पप्राण और महाप्राण। आज हम अध्ययन करेंगे घोष और अघोष। तो आइए जानते हैं घोष क्या है। घोष घोष उन वर्णों को कहते हैं। घोष वर्गीय व्यंजनों के घोष वर्गीय व्यंजनों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण होते। ठीक है, घोष के बारे में बताया गया कि घोष वर्गीय व्यंजनों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए और क्या, जैसे जैसे आपका क, ख, ग, घ, ङ। इसके बाद च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब कहा जा ये रहा है कि वर्गीय व्यंजनों के कौन से तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, कौन से तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण क्या होते हैं? घोष होते हैं। क्या होते हैं? घोष होते हैं। वर्गीय व्यंजनों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण क्या होते हैं? घोष होते हैं। ठीक है, इसी को हम घोष या सघोष भी कहते। ठीक, घोष या सघोष। तो घोष या सघोष क्या है? तो घोष या सघोष में वर्गीय व्यंजनों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण आते हैं। और क्या आते हैं? इसके अलावा क्या क्या आते हैं? देखिए, वर्गीय व्यंजनों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण आते हैं। बात इतनी समझ में आई? और क्या आते हैं? सारे स्वर आते हैं। घोष में वर्गीय व्यंजनों के
तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आते हैं, प्लस सारे स्वर आते हैं, और क्या आते हैं आपके या, र, ला, व आते हैं, धन, हा आता है। इतनी बात समझ में आई। यानी घोष में आपके वर्गीय व्यंजनों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण आते हैं तथा सारे स्वर आते हैं और यारा लावा धन हा आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए घोष में आपके क्या आते हैं, तीसरे चौथे और पांचवें वर्गीय व्यंजनों के वर्ण आते हैं, ठीक, सारे स्वर आते हैं, प्लस अंतस्थ व्यंजन यानी यारा ला व आते हैं, प्लस हा आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए आघोष देखते हैं। आघोष, आघोष क्या है? आघोष में क्या क्या आते हैं? तो आघोष में हमारे वर्गीय व्यंजनों के, आघोष में हमारे वर्गीय व्यंजनों के पहले और दूसरे वर्ण आते हैं। ठीक है, पहले और दूसरे वर्ण आते हैं। धन, श, श, श आता। ठीक है, बात समझ में आई। देखते हैं, मान लीजिए क, ख, ग, घ, अंगा है। तो अगर इसमें से हमें आघोष छांटना हो तो आपका वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा, ठीक, यानी क और खा क्या हो जाएंगे, घोष हो, आघोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आघोष हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। यानी वर्गीय व्यंजनों के पहले तथा दूसरे वर्ण आघोष होते हैं। क्या होते हैं, आघोष होते हैं। ठीक, और ऊष्म व्यंजन के श, श और श क्या होते हैं, आघोष होते हैं। बात समझ में आई। यानी वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है, आघोष होता है। ठीक, उस व्यंजन के श, श, श क्या होते हैं, आघोष होते हैं। बस इतनी सी बात आप समझिएगा कि घोष में क्या आता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ठीक, आघोष में कौन सा आता है वर्गीय व्यंजनों का, पहला और दूसरा वर्ण। ठीक, आघोष में आपका सारे स्वर आते हैं। ठीक है, यानी घोष में आपके तीसरे चौथे पांचवें सारे स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन, ठीक, प्लस हा। ठीक, और आपके आघोष में वर्गीय व्यंजनों के पहले और दूसरे वर्ण प्लस उस व्यंजन सा 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 आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, इसी में आता है अगली कड़ी में पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या होता है, वर्गीय व्यंजनों का, वर्गीय व्यंजनों का अंतिम वर्ण, अंतिम
अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? पंचमाक्षर कहलाता, पंचमा अक्षर कहलाता। इसे अनुनासिक भी कहते हैं, इसे अनुनासिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन पंचमा अक्षरों का उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, जिसके कारण इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, पंचमा अक्षर में कौन से वर्ण आते हैं? पंचमा अक्षर में या अनुनासिक में आपका आता है क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ट ड ढ ढ़ थ थ द ध न और प फ ब भ म, ये आते। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपको एक नया टॉपिक लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ संध्या, जय हिंद, नमस्कार।